फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड ऑफिसर ऑल इन वन कोचिंग सेंटर। तो आज मैं आपको बताऊंगा एज वेस्टेड क्वेश्चन। उसमें देखते हैं कि होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पास्ट एज मतलब जो पहले था 8 साल पहले, तो आपका 5 साल एज में आ जाएगा बीता हुआ 8 साल पहले। अब आपका वर्तमान आयु और 6 साल बाद, तो आपका प्लस उसमें हो जाएगा। जिससे जब भी आपको कोई काम करना है तो आपको देखना है वर्तमान को, प्रेजेंट को। ठीक है, किसे बेस मानना है? हमेशा हमेशा वर्तमान आयु को। अब आपको बोले कि वर्तमान में आपका 10 साल है तो 8 साल पहले क्या था? 8 साल पहले 2 होगा। आपको बोले कि वर्तमान में 12 साल है तो 6 साल बाद क्या होगा? 18 साल होगा। ऑब्वियस है। उसी तरह से इसमें देखते हैं कि आपका जो रेशियो दिया रहता है कि 8 साल पहले 5:6 था, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, और 6 साल बाद आपका 7:8 हो गया है। तो दोनों के बीच का मतलब पहले का आयु क्या है? 8 साल पहले का आयु क्या था, और आपका 6 साल बाद का आयु क्या होगा। तो इसमें देखते हैं पहले आपको कि अनुपात में कितने का अंतर है। 5:5 2 7 6 2 8, अर्थात 2 अनुपात का आपका अंतर है। 2 का 2 का अंतर है ना, अनुपात 2 का। और एज का कितना है? 8 साल और 6 साल। 8 साल पहले 6 साल बाद, 8 6 14 साल। अनुपात 2 बराबर क्या हो जाएगा? 14। अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 7। तो जो आपका 8 साल पहले का आयु क्या है? 7 बचे 35, 6 सते 42, ये होगा ना, 35 और 42। लेकिन अगर बताया जाए आपको इसी में से कि आपका 6 साल का बाद का आयु क्या होगा, तो 7 सते 49, 8 सते 56, यही होगा ना। तो अभी मैं आपको बताया था कि दोनों का बीच का अंतर क्या है? -8 और +6। 8 6 14 साल, 8 साल पहले का 6 साल 14 साल का अंतर होगा। तो 35 साल और 14 49 साल, 42 साल और 14 साल 56 साल, यही है ना। उसी तरह से अब देखते हैं आपका कि 8 साल पहले का रेशियो और 6 साल बाद का रेशियो, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 8 6 14। अब मान लीजिए आपका वर्तमान आयु 5 साल है, तो 5 साल के बाद आपकी आयु क्या होगा? तो ये 5 साल सीधा ऐड हो जाएगा। अभी आपका 5 है तो 5 साल बाद क्या होगा? 10 ही होगा ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पिताजी आपसे 20 वर्ष बड़ा है, 20 वर्ष बड़ा है, तो क्या होगा? ये आपसे 20 वर्ष या 10 का एक आपका अंतर कभी कमेगा? नहीं कमेगा, नहीं घटेगा। आप अगर अभी आपका 1 साल है, पिताजी का 20 साल है, तो 5 साल बाद आपका 6 साल हो जाएगा, इनका 26 साल हो जाएगा। 10 साल बाद आपका 11 साल हो जाएगा, पिताजी का आपका 30 साल हो जाएगा। तो अंतर हमेशा क्या रहेगा? अंतर हमेशा आपका 20 का ही रहेगा। ठीक है, अंतर हमेशा आपका 20 का ही रहेगा। तो इसमें घटता बढ़ता क्या है? घटता बढ़ता आपका रेशियो, कि 5:6 था तो हो गया 8:10, 10:5 था तो 20:10 हो गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि प्रश्न कैसा आता है। पहला प्रश्न है आपका कि द रेशियो ऑफ 2 स्टूडेंट्स एज इज 3:2, 1 इज आफ्टर ओल्डर टू अदर। ओल्डर टू अदर या देन अदर, ओल्डर देन भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे टू आपका करना प्रीफर होगा। आफ्टर 5 ईयर्स व्हाट्स द अंगर मैन एज। अंगर का एज क्या होगा? बोल रहा है 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, एक जो है दूसरा से 5 वर्ष बड़ा है, तो कम उम्र वाले छात्र की आयु क्या है? तो आपका जो रेशियो है, रेशियो आपका 3:2 दिया हुआ। दोनों रेशियो का अंतर क्या है? रेशियो का अंतर आपका 1 है, और आयु का अंतर कितना है? 5 वर्ष बड़ा है। तो अनुपात 1 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 5। अनुपात 1 बराबर 5, तो वो आपका सीधा हो गया कि आपका जो 1 का आयु होगा 3:3 और 2 है, तो 5 दिया 15 साल और 2 5 10 साल। आपका दोनों का अंतर 5 साल है। तो छोटे वाले का आयु पूछ रहा है, 2x आपका 10 हो जाएगा। तो चलिए उसी तरह से मान के बनाते हैं, 3x - 2x आपका 5, दोनों की आयु का अंतर 5 साल है ना। तो आपका 3x - 2x x = 5। तो छोटा का आयु आपका 2x है, 2x आपका 2 × 5 आपका 10 साल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है और 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा, तो माया की वर्तमान आयु क्या है? चलिए पहले देखते हैं माया और छाया। माया का वर्तमान अनुपात क्या है? 6, छाया का 5। तो 15 साल बाद +15 दोनों में होगा, तो कितना हो जाएगा? 15 साल के बाद आपका अनुपात 9 और 8 हो जाएगा। तो आपका जो है 9x हो जाएगा 15 साल के बाद का ना। तो 9x - 6x बराबर 15, दोनों का अंतर कितना है? 15 साल। तो 3x बराबर 15, x बराबर आपका 5, x = 5। तो वर्तमान आयु आपका क्या है? 6x है ना। तो 6x 6 5 30 साल। ठीक है, दूसरा देखते हैं आपका एलिगेशन से मेथड से। माया छाया 6:5, 15 साल बाद 9:8, 8 6 48, 9 5 45, /3 /3 बराबर 5, 15। /3 का अंतर कितना है?
15। अब 15 का अंतर है तो 1 बराबर 5 तो 6 बराबर 30, अनुपात 1 बराबर 5 तो 6 बराबर 30। तीसरा ऑप्शन बाई ऑप्शन से देखते हैं, माया और छाया 6:5 में है। 15 साल बाद आपका क्या हो गया, माया और छाया का 9:8। तो बाई ऑप्शन से पूछ रहा है किसका, आपका माया की ना, माया की वर्तमान आयु। तो पहले आपका माया का कितना है, अनुपात 6। 6 से सारे ऑप्शन में भागा देंगे तो पहला तो नहीं कटेगा, दूसरा 6 चौके 24, मतलब भी 50% आशा रखेंगे, पूरा नहीं रखना, दूसरा करना भी, ठीक है। 6 पचे 30 अर्थात 50% ये आशा रखते हैं, और ये आपका कटेगा नहीं। अब दूसरे से 15 साल बाद, 15 साल बाद जो होगा, अभी तो पहले में चला गया है, ये भी आपका पहले में चला गया है, तो 15 साल, ये दोनों में चेक करना है 15-15 साल का। अब 15 साल ऐड करेंगे तो 24-15 39, जो क्या होगा 9 से कटेगा, नहीं कटेगा, 9 पचे 45 होगा, या 9 चौके 36 होगा, 39 नहीं कटेगा। उसी तरह से आपका दूसरे में देखते हैं, इसमें आपको जो 15 साल ऐड करेंगे हैं तो 30-15 45, 9 पचे 45, अर्थात जो एक कट रहा है 45, जो वर्तमान आयु होगा आपका 30 साल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आपका एक मैथ 3 तरीके से बना रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका, दो भाई की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व यह क्या था, 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद का अनुपात क्या होगा। आपको यहाँ पे देखते हैं, वर्तमान में आपका 1:2 है, 5 वर्ष पहले 1:3 था, तो आपका यहाँ पर जो अंतर है, 1 एकम 1 और 3 एकम 1, यहाँ पे 2 और 3 का अंतर 1, अनुपात 1 बराबर क्या है, 5 साल पहले 5 साल बाद 10, 1 बराबर 10, ठीक है। तो 10 जो वर्तमान का 10 दूना 20, 10 और 20, अब 5 साल बाद पूछ रहा है ना, तो 10 5 15 और 20 5 25, तो आपका 5 3 15, 5 बचे 25, 3 अनुपात 5 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योग क्या है। अर्थात दोनों का अंतर जो है कितना है, 30 साल है, एक का 30 वर्ष ज्यादा है, तो दोनों का अंतर क्या हो गया, 30 साल अधिक है, तो 4:7, दोनों में अंतर कितना, 3 का अनुपात का अंतर है ना, अंतर 3, और एज का अंतर कितना 30, 3 बराबर 30, तो 1 बराबर 10। अब बोल रहा है कि दोनों का जोड़ कितना होगा, 4 और 7 कितना 11, तो 11 1 बराबर 10, तो 11 बराबर 11 दहें के 2 होतल 11 गुना 10 110, ठीक है। अगला प्रश्न, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है, 2 साल बाद अनुपात 7:8 होगा, तो 12 वर्ष दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। 5:6 मिक्सर चल रहे हैं, 2 साल के बाद 7:8, 8 बजे 45 और आपका 8 बजे 40 और 6 बचे 6 से 42, 42 का अंतर कितना हो जाएगा 2, आपका अनुपात 2 साल के बाद हो गया ना, तो अनुपात 2 बराबर 2, अनुपात 1 बराबर 1। तो वर्तमान उम्र आपका दोनों में गुना करेंगे, 5 गुना 1 5, 6 गुना 1 6, 5 गुना 1 5 और 6 गुना 1 6, तो आपको बोल रहा है 12 साल बाद, 12 साल बाद इसका क्या हो जाएगा, 12 5 17 साल और 6 साल बाद इसका 12 6 18 साल, ठीक है। तो दोनों का अनुपात 17:18। अब अगला प्रश्न क्या बोल रहा है आपका, अगला प्रश्न है, ए बी की आयु का अनुपात 4:3 है, ए 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष का होगा, बी की वर्तमान आयु क्या है। दोनों का अनुपात रेशियो क्या है 4:3, ए 6 वर्ष के बाद 26 का होगा। यहाँ से आप सबको साफ बता रहा है कि ए जो है 6 वर्ष के बाद 26 का होगा, मतलब अभी क्या है वो 26 - 6 20 साल का है ना वो अभी, तब तो 6 वर्ष के बाद 26 साल का हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, A:B 4:3, 6 साल बाद ए की आयु 26, तो अभी आपका 20, रेशियो आपका ए बराबर 4 साल, तो ए का 4, और अभी वर्तमान रेशियो है ना ए का 4, तो आपका वर्तमान में आयु क्या है 20 है, 6 साल के बाद होगा ना 26, तो ए का आपका 4 बराबर 20, तो 1 बराबर 5, तो बी का वर्तमान आयु, बी का वर्तमान का अनुपात क्या है 3, तो 1 बराबर 5 है, तो 3 बराबर 15, ठीक है। अब बोल रहा है, मोनी और टोनी की वर्तमान आयु का अंतर 17 वर्ष है, यदि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो मोनी की माँ की वर्तमान आयु निकालने, जो मोनी से 28 वर्ष बड़ी है। यहाँ बोल रहा है मोनी और टोनी का अनुपात दिया है, उसके बाद बोल रहा है कि दोनों का अंतर कितना है 17 वर्ष है, और 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, तो मोनी की माँ की आयु ज्ञात करना है, जो मोनी से 28 वर्ष बड़ा है। तो पहले मोनी की आयु ज्ञात कर लेंगे, फिर मोनी में 28 वर्ष जोड़ देंगे तो उसकी माँ का नहीं हो जाएगा। चलिए करते हैं, 8 साल बाद मोनी और टोनी, 8 साल बाद 2:1 हो जाएगा ना, तो अंतर कितना है दोनों का 2:1 का 1, दोनों का अनुपात का अंतर 1:1 बराबर कितना 17 साल बाद हो रहा है ना, ये 17 साल बाद 17 वर्ष अंतर हो जाता है, 8 साल बाद आपका 17 वर्ष का अंतर हो जाता है, ठीक है।
तो अनुपात 1:17। तो मोनी की आयु अनुपात 2 है ना, मोनी और टोनी अनुपात 2, तो 17 दूनी 34 वर्ष। मोनी का कितना हो गया 34 वर्ष आयु 8 साल बाद। तो अभी वर्तमान आयु मोनी के, ये 8 साल बाद हुआ है ना मोनी का, तो मोनी का वर्तमान आयु 34 - 8 आपका 26 साल। तो मोनी की माँ की आयु मोनी से कितना बड़ा है 28 साल बड़ा है, तो 26 + 28 आपका 54 वर्ष। ठीक है। अब ये जो प्रश्न है बहुत ही धांसू होने वाला है भाई, ऑप्शन से देखना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या है। राम और श्याम की उम्र का गुणनफल 540 है, दोनों का उम्र का गुणनफल 540 है। ठीक है। गुना, यदि राम की आयु का 2 गुना श्याम की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो राम की आयु क्या है। दिया हुआ है हमें कि राम की जो आयु है और श्याम की आयु दोनों का गुना 540 वर्ष है, और इसी में बता रहा है कि राम का आयु का 2 गुना, राम का आयु का 2 गुना श्याम के आयु +6 है, श्याम की आयु के +6। तो यहां से आपका हो जाएगा श्याम की आयु बराबर 2r - 6 हो जाएगा ना। अब चलते हैं, आपका रख दिए राम और श्याम, राम रहने दिए, श्याम बराबर निकाल लिए ना 2r - 6, 2r - 6 बराबर 540। आप इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 2r² - 6r बराबर 540। फिर आपका 2 ले लेंगे कॉमन, r² - 3r बराबर 540। यहाँ से r² - 3r बराबर आपका 270। ठीक है। यहाँ आपका चारों ऑप्शन दिया हुआ है 18, 20, 16, 22। तो यहाँ से ऑप्शन से चलते हैं, तो अगर आपको बाई ऑप्शन 18 रखते हैं, 18 गुना 18 324 माइनस 18 तिया 54, 324 - 54 करेंगे तो आपका 270 यहाँ से फिट हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन ए आपका यहाँ से क्या हो जा रहा है, राइट हो जा रहा है। अब देखते हैं, इस विधि से भी देख लेते हैं, द्विघात समीकरण आ गया ना, r² - 3r² बराबर 270। तो r² - 18r गुने 15 + 15r - 270। ये क्योंकि आपका ये होता है कि पहला और अंत को गुना करें तो ये दोनों को गुना करने पे आ जाए, बराबर आ जाए। ठीक है। तो 18 15 आपका 270 आएगा। तो -18 और +15 -3 ही रह गया ना। इस तरह से तोड़ना होता है, आपको सबको पता होगा। r - 18, r² - 18r, 15 ले लिए कॉमन, आपका r - 18, तो एक आ गया r - 18, एक आया आपका r + 15। r का वैल्यू इससे आ गया 18, इसका आ गया -15, जो माइनस में एज कभी हो ही नहीं सकता, अर्थात आपका r का एज क्या होगा 18 साल होगा। प्लीज दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोज का लिंक दिया गया है, जाएं वहां भी देखें। आपको CI और SI का बहुत ही साधारण तरीके से बनाया गया है। ठीक है।